हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नाउ क्लासेस पे अरुण कत्यायन वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नाउ क्लासेस पे विजिट कर सकते हैं और वहां पे रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड की जा रही है। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ हॉर्टिकल्चर। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि हॉर्टिकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हॉर्टी एंड कल्चरा, ठीक, जिसका मतलब क्या होता है? हॉटेस मतलब होता है एंक्लोजर एंड कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है, जो कि लैटिन शब्द से लिया गया है। फिर हमने पढ़ा कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे कि इसकी पहली विशेषताएं मैंने बताई थी आपको कि क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली पेरिशेबल होते हैं, इनकी लाइफ स्पेन कम होती है। और भी मैंने ऐसी विशेषताएं एक्सप्लेन की थी आपके लास्ट क्लास में, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको पोमोलॉजी के बारे में बताया था, ऑलरिकल्चर के बारे में बताया था, फ्लोरिकल्चर, और हम कैसे स्पाइसेस एंड प्लांटेशन का वो कल्टीवेशन करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी। चलिए आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से। किससे स्टार्ट करेंगे? क्लासिफिकेशन से। जो कि पहला क्लासिफिकेशन है डेली रिक्वायरमेंट एंड क्रॉप कल्टीवेशन। डेली रिक्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं? जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, डेली हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, इन हमें क्या क्या चाहिए, कितने कितने अमाउंट में चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं हम? डेली रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है। क्या हमें क्या क्या चाहिए? डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, पोषक तत्वों की, किस किस पोषक तत्वों की हमें जरूरत है हमारे बॉडी के हिसाब से। अगर हम इन्फेंट हैं, अगर हम एडल्ट हैं, हम यंग हैं, और अगर हम सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम देखेंगे कि अगर फ्रूट्स की बात करें, तो फल की बात करें, तो हमें पर डे जो है कितना चाहिए होता है? 85 टू 90 ग्राम फ्रूट्स पर कैपिटा पर डे अगर हमें कंज्यूम। जैसे कि हम क्या करते हैं मोस्टली, जो भी मतलब पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है या कहीं भी, मतलब मोस्टली क्या करते हैं हम, किस पे सर्वाइव करते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम किस पे डिपेंड रहते हैं? सीरियल्स पे डिपेंड रहते हैं। बट इंस्टेड ऑफ सीरियल्स हमें और क्या कंज्यूम करना चाहिए, या सीरियल्स के बाद हमें और क्या क्या लेना चाहिए? तो हमें फ्रूट्स जो है 85 से 90 ग्राम हर दिन हमें कंज्यूम करना चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ठीक है। फ्रूट्स के बारे में जान लिया। फिर हम क्या देखेंगे कि हमें वेजिटेबल्स कितना खाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ओराइजिन का वो कंजप्शन कर लिया या ग्लूटेन का कंजप्शन कर लिया, ठीक है। प्रोटीन की बात कर रही हूँ मैं, जो कि ओरिजिन किस में मिलता है? राइस में मिलता है। और ग्लूटेन की बात की थी मैंने, वो व्हीट का है, ठीक है। तो हमें वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। कितना? 290 से 300 ग्राम प्रति दिन, पर डे, पर कैपिटा पर डे हमें कंजप्शन करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑयल की बात करें तो ऑयल का भी एक क्राइटेरिया है, कितना है? 20 टू 30 ग्राम पर डे हमें ऑयल का कंजप्शन करना चाहिए। सीरियल्स की बात करें, देखिए मैंने सीरियल्स बोला कि हम लोग मोस्टली किस पे डिपेंड है? सीरियल्स पे डिपेंड है, कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड है। तो सीरियल्स का कितना होता है? 470 टू 480, 470 से 480 ग्राम पर डे हमें कंजप्शन लेना चाहिए, हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें सिर्फ एक चीज से वो कर सकते, फुलफिल कर सकते हैं, कि मैंने सिर्फ सीरियल्स खा लिया तो हमारी क्या होगी, हमारा हेल्थ अच्छा होगा, नहीं। या हमने सिर्फ क्या किया, वेजिटेबल से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। फ्रूट से भी नहीं, आपको सब कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में लेना है डेली बेसिस पे, जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा और आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट वर्गीकरण किसका है? क्रॉप ड्यूरेशन वर्गीकरण है ये, क्रॉप ड्यूरेशन क्लासिफिकेशन। किसके बेस पे करते हैं? ड्यूरेशन मतलब क्या है? समय, ठीक है। किस क्रॉप क्या है? फसल, समय, जो ये है क्रॉप ड्यूरेशन क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पे कर? ड्यूरेशन मतलब क्या होता है? समय, या कह सकते हैं कि एक सीजन से दूसरे सीजन का, या एक क्रॉप का कितना लाइफ टाइम है, ठीक है। तो जैसे कि देख लीजिए, पहला क्या है?
एनुअल। पहला क्या है? एनुअल। दूसरा क्या है? बाइनियल। तीसरा है पेरिनियल। पहले हम पढ़ते हैं एनुअल के बारे में। एनुअल क्या होता है? इसे हम क्या बोलेंगे? एक वर्षीय। एनुअल हम क्या बोलते हैं? पूरे एक साल को क्या बोलते हैं? एनुअल बोलते हैं। ठीक है। एनुअल में क्या होता है कि जो क्रॉप होती है बेसिकली क्या करती है, जो अपना लाइफ साइकिल है वो एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेती है। या तो वो एक सीजन भी हो सकता है, विद इन अ सीजन भी कंप्लीट कर सकती है, या विद इन अ ईयर भी कंप्लीट कर सकती है। विद इन अ सीजन कैसे समझे आप? जैसे कि हमने क्या किया, सपोज दैट हमने टमाटर लगाया। ठीक। टमाटर कैसी क्रॉप है? टमाटर एक एक्सेप्शनल क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? टमाटर के बारे में क्या है कि हम इसे एनुअली भी ग्रो कर सकते हैं, एंड सम टाइम हम टमाटर को कैसे ग्रो कर सकते हैं? पेरिनियल भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हमने टमाटर को लगाया, सोइंग की टमाटर की, हमने उससे क्या लिया, उसकी हार्वेस्टिंग करी, उसे एज इट इज छोड़ दिया। बहुत बड़ा भी टमाटर का पौधा नहीं होता है कि बहुत स्पेस कवर करे, ठीक है, और बहुत छोटा भी नहीं होता है कि हाँ चलो ठीक है एक बार आपने हार्वेस्ट कर लिया फिर उसे आपने उसका मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट करके अगर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसी फील्ड में आप नेक्स्ट क्रॉप लगा देते हैं, तो टमाटर उस टाइम में कंसीडर क्या किया जाएगा? एनुअल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने टमाटर को छोड़ दिया, टमाटर के पौधों को छोड़ दिया, तो उसे क्या कहेंगे हम? सालों साल अगर हम उससे फ्रूट्स लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिनियल भी बोल सकते हैं। पेरिनियल का हिंदी क्या होता है? बहुवर्षीय। पेरिनियल मतलब क्या होता है? बहुवर्षीय। एक साल से ज्यादा, एक या दो साल से ज्यादा जो फसल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बहुवर्षीय। इतना तो बेसिक आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन की, सिंपल लैंग्वेज में, कंप्लीटिंग साइकिल या कंप्लीट साइकिल्स विद इन 1 ईयर। कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? एक साल के अंदर कंप्लीट कर रहा है। ये नहीं कि एक साल में, विद इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर ले रहा है अगर अपना लाइफ साइकिल फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग तक, तो उसे हम क्या बोल देंगे? एनुअल बोल देंगे। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टोमेटो, भिंडी, भिंडी को क्या कहते हैं हम? लेडी फिंगर या ओकरा कहते हैं। वाटरमेलन, ठीक है, और क्या है? क्राइजेंथेमम। क्या है? क्राइजेंथेमम, ये एक फ्लावर है। ये तीनों क्या है? आपके वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, एनुअल की बात हो रही है। अब आते हैं बाइनियल पे। बाइनियल को हम क्या कहते हैं? बाइनियल क्या है? बहुवर्षीय। क्या होगा? सॉरी, मिसअंडरस्टूड, बहुवर्षीय नहीं, मतलब द्विवर्षीय। क्या बोलेंगे हम इसे? द्विवर्षीय। ये क्या है? एक वर्षीय है, और बाइनियल क्या होगा? द्विवर्षीय होगा। 2 साल में जो अपना फसल जो है, अपना लाइफ साइकिल जो है 2 साल के अंदर या 2 साल में कंप्लीट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विवर्षीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विवर्षीय। जिसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं? रिक्वायर पार्ट्स ऑफ सेकेंड ईयर्स, वेजिटेटिव ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर्स एंड रिप्रोडक्टिव फेज इन सेकेंड ईयर। इससे आप क्या समझे? जो रिक्वायर पार्ट्स ऑफ है, जो रिक्वायर पार्ट्स है, जैसे कि 2 ईयर, सेकेंड ईयर की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें क्या है? वेजिटेटिव इन फर्स्ट ईयर। जैसे कि हमने क्या लगा दिया? अनियन लगा दिया। प्याज की अगर हमने खेती कर ली, सोइंग कर रहे हैं हम प्याज की, तो हमें क्या होता है? प्याज का जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है, ग्रीन लीव्स होते हैं, उसे हम एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो एक साल में हो गया। जैसे हमने एक सीजन में कह सकते हैं, या एक साल में कह सकते हैं। हम क्या करते हैं? प्याज सागा जो होता है हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, उसका वेजिटेटिव पार्ट कंज्यूम करते हैं। विथ कमिंग टू सेकेंडरी पार्ट, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? जो नीचे बल्ब होता है, नीचे क्या होता है? वो मैच्योर होता है। उसको मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल या 1 से 2 सीजन लग जाते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बाइनियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनियल कहते हैं। पहले पार्ट में हम उसका वेजिटेटिव ग्रोथ का वो कंजप्शन कर रहे हैं या उसका प्रोडक्शन ले रहे हैं, और दूसरी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? उसका रिप्रोडक्टिव फेज है, वो कंप्लीट कर रहा है अपना लाइफ साइकिल। क्या कर रहा है? सीड टू सीड। सबसे पहली बात क्या है कि जो क्रॉप ड्यूरेशन है ये ऑन्टोजेनी की बेसिस पे होता है। किस पे होता है? ऑन्टोजेनी की बेसिस पे होता है। ऑन्टोजेनी क्या होती है? ऑन्टोजेनी होती है जीवन चक्र। ऑन्टोजेनी के बेसिस पे होता है। और ऑन्टोजेनी क्या होती है? जीवन चक्र। और जीवन चक्र कैसे कंप्लीट होता है? किसी भी क्रॉप की बात कर ले, कोई भी फसल है, इसका जीवन चक्र कैसे कंप्लीट होगा? सीड टू सीड कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा? सीड टू सीड कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? ऑन्टोजेनी या
जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, ठीक है। ऐसे ही पहले ईयर में हम वेजिटेटिव ग्रोथ ले लेंगे बाइनियल में, और दूसरे ईयर में क्या करेंगे हम, सीड हमने सोइंग की है, एट लास्ट हमें क्या होगा, सीड का प्रोडक्शन हमें दोबारा से मिल जाएगा। वो होता है कंप्लीट लाइफ साइकिल, सीड टू सीड, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे 2 वर्ष में हो रहा है तो इसे हम बाइनियल कहेंगे। अगर 1 वर्ष में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनुअल बोलेंगे। कमिंग टू, चलिए इसका पहले एग्जांपल देख लीजिए, बाइनियल का एग्जांपल देखिए क्या होता है, कैरेट, बीटरूट, अनियन और कैबेज। इसमें क्या है, सब्जी भी है, कैरेट सब्जी में ही आता है, सब्जी भी है, और मोस्टली सारी सब्जियां ही हैं, कैरेट, बीटरूट एंड अनियन, कैबेज, ठीक है। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो वो मोस्टली किस में आते हैं, पेरेनियल्स में आते हैं फ्रूट्स, क्योंकि कोई भी फ्रूट्स जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं मोस्टली। जैसे मैंगो को ले लीजिए एज एग्जाम्पल, लीची ले लीजिए, ये सारे क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो ये एक वर्षीय या द्विवर्षीय फसल नहीं होते, ये कैसे होते हैं, पेरेनियल, बहुवर्षीय फसल होते हैं। पेरेनियल क्या होता है, बहुवर्षीय। टेक मोर देन 2 years टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, इंक्लूड्स हर्बेसियस, जिसमें सॉफ्ट स्टेम्स भी आ जाते हैं, और उड़ी टाइप भी आ जाते हैं, इसमें हार्ड स्टेम होता है। जैसे उडी टाइप की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, जामुन, क्या आ जाएगा, जामुन। हार्ड स्टेम्स होते हैं बट वो कैसे होते हैं, नेचर वाइज कैसे होते हैं, वो उडी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है पेरिनियल में, टेक मोर देन 2 years, 2 से ज्यादा साल अगर कोई भी फसल या कोई भी क्रॉप है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में लगा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिनियल, बहुवर्षीय क्रॉप, जिसमें मोस्टली क्या आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं और प्लांटेशन क्रॉप्स आ जाती है। क्या आ जाती है, फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स आ जाते हैं, फ्रूट्स फ्रूट्स आ जाते हैं एंड प्लांटेशन क्रॉप आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स आ जाते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि क्रॉप ड्यूरेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया। नाउ कम टू द क्लाइमेटिक एंड सीजनल क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है, क्लाइमेटिक एंड सीजनल क्लासिफिकेशन। क्लाइमेटिक मतलब क्या होता है, जलवायु। सीजनल मतलब क्या होता है, सीजन की बात करें मौसम, ठीक है। जलवायु और मौसमी वर्गीकरण की बात करें हम तो ये कैसे डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है, टेम्परेट, दूसरा क्या है, सब ट्रॉपिकल, तीसरा क्या है, ट्रॉपिकल। अगर हम बात करें टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल की बात करें तो हमारा यूपी कौन से इसमें जोन में आता है। अगर यूपी की बात करें तो हमारा यूपी कौन से जोन में आता है। सपोज दैट ये मैप है, बहुत रफली मैं बना रही हूँ, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस सिंपली आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। क्या होता है कि ये मैप है, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी हमारा कौन से उसमें आता है, यूपी जो है वो कौन से जोन में आता है, ट्रॉपिकल में आता है, टेम्परेट में आता है, या सब ट्रॉपिकल में आता है। बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इंडिया के मैप को। ऊपर का रीजन क्या होता है, टेम्परेट होता है। जो मिडिल रीजन है उसे क्या बोलेंगे हम, सब ट्रॉपिकल बोलेंगे, और जो लास्ट वन है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल बोलेंगे। किस बेसिस पे, अगर हम टेम्परेट की हिंदी समझे तो टेम्परेट मतलब ठंडी जगह की बात करें, या शीतोष्ण, क्या कहते हैं हम इसे, शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण, ठीक है। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है, ठंडी जगह, ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो नदन पार्ट है, बेसिकली वो कैसी जगह है, ऊपर का पार्ट है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब किस में आते हैं, ठंडी जगह में ही आते हैं। अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल की, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय, क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय, जिसमें क्या होता है, जैसे कि हम सब ट्रॉपिकल में आते हैं, यूपी बेसिकली कहाँ पे आता है, यहाँ आता है सब ट्रॉपिकल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ठंडी भी होती है और हमारे पास गर्मी भी होती है, हम सारे मौसम को एंजॉय करते हैं। हम जिस रीजन में रहते हैं हम क्या करते हैं, हम सारे मौसम को एंजॉय करते हैं। हम टेम्परेट का भी कुछ पार्ट एंजॉय कर लेते हैं ठंडी के टाइम में, हम गर्मी का भी एंजॉय कर लेते हैं, हम रेनी सीजन का भी एंजॉय कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे वहाँ मतलब 12 मंथ जो होते, 1 साल का जो कैलेंडर होता है, हम पूरे साल क्या हो, ठंडी से वो हो जाए, ग्रसित हो, या हमारे पास क्या हो, सिर्फ गर्मी हो, ठीक है। तो यूपी जो है वो आता है सब ट्रॉपिकल में। यूपी कहाँ आता है, सब ट्रॉपिकल में आता है। ट्रॉपिकल की बात करें तो वो क्या होगा, जो साउथ का रीजन है क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब गर्मी, क्या होती है वहां पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है,
हाई होता है, गर्मी होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। चलिए टेम्परेट की बात करें तो सिंपली क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग ड्यूरिंग विंटर। क्या है, टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग ड्यूरिंग विंटर। टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गिर जाता है विंटर के समय में, ठीक। ट्री सेट्स लीव्स, जैसे कि आपने एप्पल को देखा होगा, एप्पल क्या होता है, टेडी क्या होता है, वहां उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, क्या होती हैं, उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। बेसिकली क्या होता है कि उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, ठीक है, जब विंटर सीजन आता है। और उसका ऑप्टिमम रेंज कितना होता है, जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम रेंज कितना होता है, 7 से 13 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 7 से 13 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड चिलिंग, चिलिंग क्या होती है, शीतलन या जमा देने वाला जो हम टेम्परेचर कह सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एप्पल, पीच, पियर, प्लम, वॉलनट, आलमंड और स्ट्रॉबेरी। ये सारे फ्रूट्स कैसे हैं, टेम्परेट रीजन के हैं। हमारे वहाँ क्या होते हैं, सारे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते। अगर हम यूपी की बात करें या हमारे रीजन गोरखपुर की बात करें तो सारे फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा मतलब इजिली अवेलेबल नहीं होते। चलो एप्पल तो हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी भी अब बहुत ज्यादा वो ट्रेंड में है, बट पीच, पियर, प्लम ये सब हमें इजिली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये क्या होते हैं, मोस्टली ये टेम्परेट रीजन के फ्रूट्स हैं, तो इजिली ट्रांसपोर्टेशन नहीं पॉसिबल होता है, इस वजह से हमें इजिली अवेलेबल नहीं होते, ये रेयरली अवेलेबल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। नाउ कम टू द सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, इंटरमीडिएट बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। ये किसके बीच का है, मैंने बताया ये बीच वाला है, मिडिल जोन है, ठीक है। तो ये किसके बीच का है, टेम्परेट शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय के बीच का है, इसलिए इसका नाम पड़ा है उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। क्या होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, यूजली एवरग्रीन बट डेसिडुअस। कैसे होता है, यूजली एवरग्रीन होता है लेकिन डेसिडुअस, जैसे कि स्प्रिंग सीजन हो गया तो क्या होती है, पहले क्या होती है, पतझड़ आता है, फिर पत्तियां निकलती हैं। तो अभी तो हमारे वहां मौसम कौन सा चल रहा है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है। क्या हो रहा है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, हर जगह क्या है, हरियाली है, हरियाली देखने को मिल रही है, बहुत सारी फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, हर पेड़ पे क्या हो रही है, ग्रीन ग्रीन लीव्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो टॉलरेट माइल्ड विंटर, कैसा होता है ये, टॉलरेट माइल्ड विंटर, विंटर को हम क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितनी होती है, 13 से 18 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे सिट्रस है, लीची है, पोमेग्रेनेट है, ग्रेप्स है, जामुन है, आंवला है और एवोकाडो है, जो कि सबसे लग्जीरियस फ्रूट है इसमें से। एवोकाडो कैसा है, लग्जीरियस फ्रूट है, ठीक है। हर कोई इसे कंज्यूम नहीं कर सकता, हर कोई इजिली इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही लग्जीरियस फ्रूट है, ठीक है। चलिए आगे जब हम पढ़ेंगे फ्रूट्स क्लासिफिकेशन में तो हम इन सब के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। चलिए नाउ कम टू द ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्या है, उष्ण कटिबंधीय, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एवरग्रीन, हॉट भी है, ह्यूमिड भी है और एवरग्रीन भी है। कैन नॉट विथस्टैंड फ्रीजिंग, कैसा है, कैन नॉट विथस्टैंड फ्रीजिंग। अब साउथ का जो साउथ जोन जो है, आप वहां पे देख लीजिए, क्या वहां पे ठंडियां पड़ती हैं, जब हमारे वहां क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंडियां पड़ती हैं, तो हमारे वहां के लोग क्या होते हैं, अपना क्या छुट्टियां मनाने के लिए या एंजॉय करने के लिए, ठंडियों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं, कौन से जोन में, साउथ जोन में। और हमारे वहां जब गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो हमारे वहां के लोग कौन से जोन में जाते हैं, छुट्टियां मनाने, ट्रिप प्लान करते हैं, टेम्परेट जोन में, ठीक है। हम क्या है, हमारे पास ऑप्शन बहुत है, टेम्परेट भी हमारे पास ऑप्शन है और ट्रॉपिकल भी हमारे पास ऑप्शन है, देन वी आर लकी, ठीक है। और इसके टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बनाना, कोकोनट, मैंगो, जैकफ्रूट, पपाया, गुआवा, सपोटा, ये सारी फ्रूट्स हमें इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ये जबकि साउथ जोन के फ्रूट वो हैं, फ्रूट्स हैं सॉरी, फिर भी हमें इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, मैंगो हमारे भी जोन में इजिली ग्रो कर सकते हैं, हम सब ट्रॉपिकल जोन में भी, जैकफ्रूट भी हम कर लेते हैं, हम पपाया भी कर लेते हैं, गुआवा भी कर लेते हैं, बनाना भी कर लेते हैं, ठीक। कोकोनट जो है वो प्लांटेशन क्रॉप है, तो हम ज्यादा इस पे फोर्सफुली हम इसे ग्रो नहीं करते, इसका कल्टीवेशन नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लाइमेट जोन जो है साउथ जोन का है ट्रॉपिकल, वहां पे ये अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। नाउ कम टू द सीजनल बेसिस। मौसम के आधार पे देखें तो मौसम के आधार पे कौन कौन से हो सकते हैं, समर क्रॉप्स, रेनी सीजन क्रॉप्स और विंटर
क्रॉप्स कौन कौन से हो सकते हैं? समर क्रॉप, रेनी सीजन क्रॉप और विंटर क्रॉप। इसके बारे में देखिए, समर के बारे में अगर बात करें, जो गर्मी में फसल होने वाली हो, ठीक है, जैसे मार्च टू मई में, जायद भी कह सकते हैं इसे हम, क्या होता है? जायद भी कहते हैं, जिसमें हम सारे कुकुरबिटेशियस प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम ग्रो करते हैं मस्क मेलन, वाटरमेलन और जितनी भी सब्जियां आती हैं, लौकी, टिंडे, परवल, जो भी आपके घर में इस टाइम बनते हैं और आप कहते हैं हमें नहीं पसंद है, वो सारी सब्जियां कब आती हैं? समर क्रॉप में आती हैं, ठीक है। कम टू द रेनी सीजन, बरसात का टाइम या बारिश का टाइम, मिडिल ऑफ जून टू अक्टूबर, जिसे हम खरीफ भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या ग्रो करते हैं? भिंडी, चिली, स्नैक गॉड और बीन्स, ये सारी सब्जियों का हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। कमिंग टू द विंटर सीजन क्रॉप, विंटर सीजन की बात करें तो नवंबर टू फरवरी हम करते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं? रबी सीजन क्रॉप भी बोल सकते हैं, जिसमें हमें ठंडी में क्या होती है? रंग बिरंगी सब्जियां देखने को मिलती हैं, गोभी, मटर, गाजर, ये सब क्या होते हैं? विंटर सीजन क्रॉप होते हैं। कैबेज, कैलीफ्लावर, नोरखोल, सेल्विया, ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं? विंटर सीजन क्रॉप होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया है तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे एग्री नाउ क्लासेस। और आपको अगर आगे ऑफलाइन क्लास करनी हो तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, जो कि है गोलघर सिविल लाइंस पे, गोरखपुर में, एग्री नाउ क्लासेस। ठीक, अगर आपको कोई और क्यूरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है 8400861867। आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप आके विजिट भी हमारे सेंटर पे कर सकते हैं, जो कि सिविल लाइंस गोलघर में, गोरखपुर में है हमारा सेंटर एग्री नाउ क्लासेस। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।